नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जिंदल, आपका मित्र, गाइड, दोस्त, जो मर्जी समझिए। मैंने प्लान किया था कि मैं मशीन लर्निंग, एआई, एलएलएम इस पे वीडियोस बनाऊंगा और हो सका तो इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, क्योंकि भारत में इसकी सख्त जरूरत है और भविष्य भी यही है। तो मैं अब छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग क्या होती है, और दूसरी बात की मैं हिंदी में ही कोशिश करूंगा वीडियोस बनाने की। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर को डेटा से सिखाया जाता है ताकि वो खुद से डिसीजन या प्रिडिक्शन कर सके, बिना हर एक रूल को मैनुअली प्रोग्राम किए। तो मशीन लर्निंग से पहले अगर हमें कोई रूल, बिजनेस रूल, किसी भी तरह का रूल, एस्ट्रोलॉजिकल रूल, या फिर कोई भी रूल आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसकी हाइट इतनी है तो, या वेट, जैसे हम हेल्थ के लिए देखते हैं कि वेट और हाइट के हिसाब से बंदा हेल्दी या नहीं है, उसको कैसे, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए डाइटिशियंस के बाद, या कोई भी साइंटिफिक रूल या बिजनेस रूल। अगर हमारे रूल कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसके लिए इफ एल्स लिखना पड़ता था या डेटाबेस में रखना पड़ता था। कुछ रूल इंजन बनाने पड़ते थे, कुछ डेटाबेस भी आए थे जो कि रूल्स को सपोर्ट करते थे, जैसे ग्राफ वगैरह भी रूल को सपोर्ट करते थे। लेकिन मशीन लर्निंग से ये चीजें खत्म हो गई। डेटा तो है, लेकिन डेटा होता है ट्रेनिंग के लिए। तो अगर हम मशीन लर्निंग को समझें तो मशीन लर्निंग क्या है, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं। अभी कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम ये बताएंगे कि ये सेब है, ये संतरा है, ये केला है, ये अमरूद है ना। बच्चा फिर शायद एक बार बता दिया तो ना समझ पाया, फिर दोबारा से बताते हैं कि ये अमरूद है, ये सेब है, ये केला है। उसको बार बार बताया जाता है जिससे वो सीखता है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग में मशीन को लर्न करा जाता है। अगर मशीन लर्निंग को हम संधि विच्छेद करें, मशीन लर्निंग मतलब लर्निंग शब्द है कि सिखाना, और किसको, मशीन को सिखाते हैं। और किस तरीके से सिखाते हैं, डेटा के थ्रू सिखाते हैं। और ये कोई रूल स्टोर नहीं करता इसके अंदर। अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ काउंटर्स ये सेट कर लेता है जिसके बेस पे ये आगे प्रिडिक्शन कर पाता है, ये आगे अच्छे से रिजल्ट दे पाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो मशीन लर्निंग का मतलब है कि मशीन को एग्जाम्पल्स देकर सिखाना। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मशीन लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। स्पैम ईमेल डिटेक्शन। हमारे पास बहुत सारी मेल्स आती हैं। कुछ ईमेल्स होती हैं जो कि हमें सोशल मीडिया से आती हैं, या लोग न्यूज़लेटर वगैरह करते हैं तो, या फिर और भी मेल्स आती हैं। तो उसमें जो मेल्स हमारे काम की नहीं होती, जिनको स्पैम मेल कहते हैं, उनका डिटेक्शन करना। तो आपके इनबॉक्स में स्पैम मेल किस तरह से डिटेक्ट होती है, मतलब किस तरह से पता चलता है कि ये स्पैम है। अगर हम कंप्यूटर को बहुत सारी मेल्स दें और उसमें बताएं कि ये वाली मेल स्पैम है और ये वाली मेल स्पैम नहीं है, तो इस तरीके से हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो इसको कहते हैं लेबल डेटा। लेबल डेटा जिसमें डेटा भी है और हम उसको बता रहे हैं कि किस तरह का है। जैसे कि हमने अभी चार फलों की बात करी थी, सेब, केला, अमरूद, संतरा, है ना। तो हम जब कंप्यूटर को ये दे रहे हैं, पिक्चर दे रहे हैं सेब की, तो हम उसमें वहां पे उसको लेबल लगा के देंगे, ये सेब है। केले की जब देंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये केला है। जब संतरे की देंगे तो संतरा। तो ये लेबल्ड है, डेटा लेबल्ड जा रहा है। तो डेटा जा रहा है और लेबल जा रहा है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को सिखाते हैं। अब अंदर कैसे काम करता है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो लेबल्ड डेटा हम देते हैं और कंप्यूटर सीखता है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि क्या कंप्यूटर हमेशा लेबल्ड डेटा से सीखता है? नहीं। तो हमारे पास तीन टाइप की मशीन लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम स्पैम मेल की बात कर रहे थे। तो जब हम मेल देते हैं, बहुत सारी मेल्स देंगे स्पैम और जो स्पैम नहीं है, तो
कंप्यूटर क्या होता है, उसमें से पैटर्न निकालता है। तो मशीन लर्निंग जो है डेटा से पैटर्न निकाल के सीखने का भी को भी कहते हैं। तो पैटर्न निकालता है और वो कुछ कुछ स्पैम वर्ड्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, और जो लिंक्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेता है, या हम उनको, तो इस तरीके से वो स्पैम मेल्स की डिटेक्शन कर लेता है। तो जब हम नई मेल देते हैं, ईमेल देते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है पैटर्न के बेस पे कि क्या वो स्पैम है या नहीं है। अब बात आती है कि मशीन लर्निंग क्यों जरूरी है। मशीन मशीन लर्निंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत सारा डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक 1000 पेज की किताब है, हमें उसे पढ़ने में, जिन्होंने स्पीड स्पीड रीडिंग नहीं करी है, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, समझना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन अगर हम मशीन लर्निंग को का मॉडल तैयार कर लें और उसमें उस किताब को दे दें कंप्यूटर को, तो वो हमें समरी निकाल के दे सकता है, जो कि हम, मतलब अगर 1000 पेज है तो अगर मान लीजिए उसमें 100 चैप्टर, सॉरी 10 चैप्टर हैं, तो वो 10 पेज की समरी दे देगा जिसको हम एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो तो इस तरीके से मशीन लर्निंग काफी जरूरी हो जाती है आज की डेट में। और जैसे मैंने रूल्स की बात करी थी, तो जरूरी नहीं कि हम हर सिचुएशंस के रूल लिख सकें, या उस केस में हमें हजारों रूल लिखने पड़ सकते हैं। और ट्रेंड भी चेंज होता रहता है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें रूल भी चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गूगल अपने जो एल्गोरिथम होती है सर्च की, वो चेंज करता रहता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत सारा डेटा है तो हम उसको, उसमें रूल नहीं लगा सकते, उसको एनालिसिस करने में दिक्कत है। और दूसरी बात है कि हम ज्यादा डेटा के बाद इतना इंटेलिजेंट नहीं रहते, मतलब हमें हम थक जाते हैं। लेकिन मशीन इंटेलिजेंट हो जाती है, स्मार्ट होती जाती है जितना उसको डेटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था मशीन लर्निंग क्या है और मशीन लर्निंग की जरूरत क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए ना आए कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। और ये बिल्कुल बेसिक वीडियोस है, मैं आगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं और वीडियोस बनाता रहूं, जिससे हम लोग भारत में, स्पेशली उत्तर भारत में, मशीन लर्निंग के बारे में अवेयरनेस ला सकें और उनको आगे सिखा सकें। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।